ओके, सो हमने ये देख लिया था जी कि हमने इसकी जो कलर स्कीम है वो बना ली भी थी, और वो ये हमारा सिंपल HTML था, अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। और ये अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारा CSS के अंदर स्टाइल के अंदर ये दो कलर्स हमने सेव कर लिए थे, और हमने देखा था कि हमारे इस पूरे डिज़ाइन में दो ही कलर्स प्रीवेलेंट है, परमानेंट या प्रोमिनेंट है। बाकी ब्लैक एंड वाइट यूनिवर्सल कलर होते हैं, तो आप ब्लैक एंड वाइट कलर वैसे ही लिख लें। आपको ये पता होना चाहिए, अब चूंकि आप थोड़ा सा ज़्यादा अप हो चुके हैं बेसिक से, 0 0 0 0 0 0 6 टाइम्स 0 ये ब्लैक का कोड होता है, ठीक है। और अगर वाइट का कोड करना है तो हम हेक्साडेसिमल में एफ 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 6 टाइम्स एफ, ये आपका होता है वाइट का कोड होता है। किसी भी वेबसाइट में ब्लैक और वाइट यूनिवर्सल कलर कंसिडर किए जाते हैं, और थीम में इसके अलावा जो कलर होते हैं उनको हमने नोट करना होता है, ठीक। तो हमने कहा जी लाइट ग्रे है और एक ईस्टर्न ब्लू है, तो ये हम अपने दोनों इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम कर रहे हैं। अब हम आज से प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। नॉर्मली ये बात याद रखें कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएं तो आप बॉडी को, नॉर्मली हमारी पूरी वेबसाइट का जो रैपर होता है वो बॉडी होता है, बॉडी का टैग होता है, ठीक है। तो आप बॉडी के टैग पे रिलाई ना करें, आप कोशिश करें कि पूरी वेबसाइट का एक रैपिंग डिव खुद बना लें। तो मैं इसको दे देता हूं जी साइट रैपर, ठीक है। तो अब मैं कुछ नई चीजें भी साथ साथ डिस्कस करूंगा तो आपको समझ आनी चाहिए। साइट रैपर, अब नॉर्मली आपको पता है कि जब हमारा वेब डिजाइन बनता है तो हमारी बहुत ज्यादा डिव्स हो जाती हैं, डिव्स का बहुत ज्यादा रश पड़ जाता है, फिर हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी डिव कहां से स्टार्ट होती है और कहां पे जाके एंड हो रही है। तो नॉर्मली हम ये करते हैं लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क और 2 टाइम्स या 4 टाइम्स ये डैशेस, और इसके अंदर हम ये जो क्लास नेम है ना, यही क्लास नेम कॉपी करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इससे ये इंडिकेट होता है, ये जो चीज, ये जो लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 डैशेस, और फिर 2 डैशेस और ग्रेटर देन सिंबल, यानी एंगल ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो कमेंट ट्रीट होता है। कमेंट का मतलब होता है कि कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल, वो सिर्फ आपकी रीडेबिलिटी के लिए हैं, आपकी कोड अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। तो इन कमेंट्स का असर आउटपुट पे कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट और जस्ट कोडर के समझने के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक वेब डिजाइन बनाया और आप कंपनी छोड़ के चले गए, कोई दूसरा वेब डेवलपर आया, उसने आपके प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना है, तो उसके लिए ये आसानी होगी, जब आपने प्रॉपर कमेंट्स दिए होंगे तो वो पढ़ के समझ जाएगा कि यार ये वाली डिव वो फलां वाली क्लोज हो रही है, यहाँ फलां वाली डिव क्लोज हो रही है, यहाँ फलां वाली डिव क्लोज हो रही है। तो आज के बाद मैं जितनी भी डिव्स बनाऊंगा और आप जितनी भी डिव्स बनाएंगे, हर डिव के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट्स होने चाहिए। और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन कमेंट्स को अप्लाई करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है अगर वो अप्लाई होता है तो, क्योंकि मैंने आज सिस्टम चेंज किया, बहुत सारी एक्सटेंशन मेरे यहाँ से डाउनलोड हो गई। आप सिंपली दोबारा लिखें साइट डैश रैपर और पाइप साइन सी, पाइप साइन सी, यानी मैं इसको सेम लाइन में, ये जो मैं दोबारा देता हूं आपको, पाइप पाइप, ये जो इंटर के बिल्कुल ऊपर की है ना, शिफ्ट दबा के उसे, ये जो इस तरह से वर्टिकल लाइन लगती है, इसको हम क्या कहते हैं, पाइप साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइप साइन। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि आपको कमेंट्स मैनुअली हैंड रिटन लिख दें जिसपे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो बजाय इसके कि आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर लें। डॉट लिखूंगा तो इसका मतलब ये डॉट के साथ जो कुछ भी लिखूंगा ये क्या कंसिडर होगा, क्लास। तो मैं लिखता हूं जी साइट रैपर लिखकर पाइप साइन सी लिखूंगा और टैब की प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो ये क्विकली वो पूरे की पूरी डिव भी बना लेगा, डिव को क्लास भी दे देगा और उसके साथ क्लोजिंग कमेंट्स भी दे देगा। नॉर्मली क्लोजिंग कमेंट्स डिव के क्लोज होने के नीचे अगली लाइन में देता है, तो मुझे उनको बैक स्पेस करके सेम लाइन में करना है ताकि ज्यादा खिचड़ी न बने। क्लियर हो गई बात। अब इस साइट रैपर से अपनी प्लानिंग करें, हर वेबसाइट पे हेडर और फुटर मोर और लेस, कोई स्पेशल एक्सेप्शन या स्पेशल केस ना हो, तो हर वेबसाइट पे फुटर और हेडर और मेन 3 एरियाज होते हैं, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो 3 आप पहले बना ले। अब मैंने कहा जी हेडर, इसके शुरू में मैंने डॉट नहीं दिया तो ये क्या बनेगा, हेडर नाम का टैग बन जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ में ये भी दे दूं तो फिर पहला हेडर टैग नेम कंसिडर होगा, डॉट के बाद दूसरा हेडर क्या कंसिडर होगा, क्लास, और फिर पाइप साइन देके सी दे दूं तो ये सारा कुछ ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। कितनी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। देखें हेडर का टैग चाहिए था, क्लास उसकी हेडर चाहिए और क्लोजिंग टैग भी ये, दूसरा मेन है तो मैंने ये मेन लिखा, ये क्या कंसिडर होगा, टैग का नाम, डॉट के साथ फिर मेन लिखा, ये क्या कंसिडर होगा, क्लास का नाम, पाइप साइन सी लिखा, ये क्या कंसिडर होगा, कमेंट, दैट्स इट। सो ये अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, वरना ये बिल्कुल फिंगर टिप्स भी हो जाएगा 2-2 मिनट में। और ये चीजें पहले नहीं बताई, क्यों, क्योंकि पहले हम और चीजों में उलझे हुए थे कि एटलीस्ट बेसिक्स तो पढ़ लेना, पहले ही मैं शॉर्टकट्स है मुश्किल हो जाता। मैंने इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ में अपनी पूरी स्ट्रेटजीज
अप्लाई करता हूँ जहां जहां मैं समझता हूँ कि आप स्टूडेंट इस लेवल पे हैं कि ये समझ पाएंगे। एनीवे, मैंने फुटर लिखा, फुटर का मतलब क्या बनेगा, टैग बनेगा। डॉट फुटर लिखा, क्या बनेगा, क्लास बनेगी। इसके साथ ये लिखा ये। अगर बिलफर्ज किसी डिव को 2 क्लासें देनी हो, फिर क्या करेंगे, मैं फुटर लिखता हूं, ठीक, डॉट फुटर लिखता हूं, फिर डॉट टेस्ट लिखता हूं। तो पहला फुटर टैग नेम होगा, दूसरा डॉट के साथ क्लास होगी, तीसरा डॉट के साथ क्लास होगी, चौथी हैश के साथ, तो ये क्या बनेगी, आईडी बनेगी। और फिर इसके साथ देता हूं हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अब देखें एक ही टैग को 2 क्लासेस मिल गई हैं। फुटर टैग है, इसकी क्लास फुटर, स्पेस के साथ दूसरी क्लास, फिर आईडी, सो मेनी थिंग्स। तो ये रैपिड चीजें हैं। तो मैं इनको रिमूव करता हूं, जस्ट बताने के लिए किया था आपको, जब चाहिए होगा तो हम इस तरह की चीज कर लेंगे। तो अब आपकी बेसिक प्लानिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है आपकी वेबसाइट की। अब आप अगर जरा वापस अपने डिजाइन पे जाएं, देखें तो सबसे पहले आपको हेडर में 2 चीजें चाहिए। एक, आपको हेडर में टॉप बार या टॉप कॉन्टैक्ट बार, इसे कॉन्टैक्ट बार इसलिए कह सकते हैं कि आप देखें इस बार पे ज्यादा प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है। ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, ये दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है। 2 की राइट साइड पे लॉगिन वाला बटन भी है, लेकिन ज्यादा डोमिनेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है, कॉन्टैक्ट की, तो इसको नाम क्या दे दें, कॉन्टैक्ट बार। वैसे आप इसे टॉप बार भी दे सकते हैं, इसे साइन इन लॉगिन बार भी दे सकते हैं, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो मैंने कहा कि जो डोमिनेंट पार्ट हो उस सेक्शन में शो रहो, आप उसका नाम ले लें। सो मैं इसे कह देता हूं जी कि हेडर के अंदर आया, और हेडर के अंदर मैंने कहा मैंने क्या कहा, टॉप कॉन्टैक्ट बार और सी। अब देखें जो जो डिव्स ग्रो कर रही हैं तो मुझे ये परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी जी कि कौन सी डिव कहां क्लोज हो रही है, बिकॉज मैं क्लास का नेम पढ़ूंगा और एंड पे उसी क्लास का नेम कमेंट के में पढ़ूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा ये डिव यहां क्लोज हो रही है। टॉप नेव बार के अंदर, अच्छा फिर ये तो आपने प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग कर ली है HTML की। अब CSS में आए। CSS में आपको पता है कि कुछ स्टाइल्स हैं जो हमने कॉमन देने होते हैं, ग्लोबली देने होते हैं। तो मैं ये देता हूं, मैं सबस के मार्जिन को क्या कर देता हूं, ओवरराइड करके 0 कर देता हूं कि जी मुझे कोई प्रीसेट नहीं चाहिए। मैं प्रीसेट नॉर्मली किस किस फॉर्म में होता है, पैडिंग या मार्जिन में। और फिर मुझे एक और प्रॉपर्टी देनी है, बॉक्स साइजिंग इज गोइंग टू बी बॉर्डर बॉक्स, ताकि मुझे जो विड्थ ऑफ एन एलिमेंट है वो बॉर्डर को और पैडिंग को अपने अंदर शामिल ना करे। तो मैंने उससे भी क्या कर लिया, गेट रिड। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की, और नई भी है, कहें तो बता दूं। अच्छा, नॉर्मली होगा कि मिसाल के तौर पे आपको ना ये बैकग्राउंड ईस्टर्न ब्लू इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, प्रोबेबली इधर भी चाहिए, इस कैप पे भी चाहिए, इस टेक्स्ट पे भी चाहिए, इधर भी अप्लाई करना है, 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 इधर भी अप्लाई करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जगहों पे ईस्टर्न ब्लू कलर अप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि हमने 15 जगहों पे देना है बैकग्राउंड कलर ईस्टर्न ब्लू, या उसका कोड दे देना है, ठीक है। अब ये पूरी वेबसाइट बन गई है। बनाने के बाद क्लाइंट ने कहा जी यार ईस्टर्न ब्लू कलर जो है ना, मेरी कंपनी की थीम चेंज हो गई है, तो ये जहां जहां ईस्टर्न ब्लू कलर है ना, वहां वहां आप कर दो ग्रीन कर दो। तो आप क्या करेंगे, 15 जगहों पे जाके चेंज करेंगे कोड में। डज दैट मेक सेंस? इट डज इनफैक्ट। अगर 15 ही जगह है, ठीक है, कोई मसला नहीं, 5 मिनट लगेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये 15 के बजाय 45 जगह हैं जहां पे बैकग्राउंड कलर ईस्टर्न ब्लू यूज हो रहा है। अभी तो एक पेज पे 15 है ना, अगर इस वेबसाइट के 3 पेज होते तो फिर 15 3 45 हो गए ना। अगर इस वेबसाइट के 7 पेज होते तो 15 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट गोज टू द ह्यूज अप्रोक्सीमेट 105। 105 जगहों पे जाके चेंज करना है आपको। ये तो बड़ा गलत काम हो गया। तो इसके लिए CSS एक फीचर देता है वेरिएबल्स का। CSS एक फीचर देता है वेरिएबल्स का कि आप बजाय इन कलर्स को बार बार यूज करने के इसी स्टैटिक टैग में जाएं और यहां पे लिख दें 2 दफा हाइफन और लिख दें फॉर एग्जांपल EASTERN ईस्टर्न ब्लू, और इसको जाके यही वाली वैल्यू दे दें। अब जरा आप इसकी ब्यूटी देखिएगा। अब मैं पूरी वेबसाइट पे जहां जहां मुझे ईस्टर्न ब्लू कलर चाहिए, मैं ईस्टर्न ब्लू कलर का कोड देने के बजाय मैं ये नाम दूंगा ईस्टर्न ब्लू।
अब मिसाल लें कि आपने 105 जगहों पे ईस्टर्न ब्लू अप्लाई किए हुए, तो ये ट्रीट करेगा बतौर वेरिएबल। कल जब आपको क्लाइंट कहे जी नहीं ब्लू जहां जहां है वहां ग्रीन कर दो, तो आपको सिर्फ एक जगह आके चेंज करना पड़ेगा, पूरी की पूरी 105 जगहों पे और कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यूजिंग CSS वेरिएबल्स। CSS वेरिएबल्स की कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने खुद से कोई भी स्ट्रिंग लिख दी, यहां कोई भी नाम लिख दें, 2 डैशेज होंगी शुरू में, तो CSS इसको क्या समझेगा, ये क्या है, एक वेरिएबल है। अभी अप्लाई करके दिखाता हूं, तसल्ली हो जाएगी, बट ये समझ आ गया कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं CSS में। इसी तरह जितने हमारे पास कलर्स हैं, हम सब के लिए कोई ना कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर लें। मेरे पास दूसरा कलर कौन सा है, लाइट ग्रे, एंड दैट इज गोइंग टू बी F1 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 F1। कितने 6 हो गए, 1 2 3 4। सॉरी जी, हम अप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जस्ट मी गिव मी सम टाइम, 2 4 6। तो मैंने लाइट ग्रे का ये वेरिएबल बना लिया और ईस्टर्न ब्लू का ये बना लिया, ठीक, इतना काफी है। व्हाइट और ब्लैक करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, व्हाइट, क्योंकि फ्यूचर में ये भी हो सकता है ना कि जहां जहां व्हाइट है वहां वहां ऑरेंज कर दो, तो हम इसलिए व्हाइट का हार्ड कोड स्ट्रिंग यूज करने के बजाय इसका क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह आप ब्लैक का कर लें, वो ये भी कह सकते हैं जी जहां जहां ब्लैक है वहां वहां क्या कर दें, 1 2 3 4 5 6, एंड दैट नीड्स टू बी इनसाइड दिस। ये हमने CSS की तैयारी कर ली, यानी CSS बनाने से पहले। अब हम ये चलते हैं और यहां पे बनाते हैं टॉप कंटेनर, ठीक है। इस टॉप कंटेनर को मैं पकड़ता हूं और यहां पे स्टाइल दे देता हूं। अब हमेशा याद रखें कि किसी भी डिव को टारगेट करना है तो कोशिश करें उसके पेरेंट को साथ लिखें। वालिद साहब का नाम अपने साथ लिखते हैं तो आपको जरा प्राइड फील होता है ना, ठीक है। तो डिव का भी वालिद साहब मौजूद है, इनके भी साथ नाम लिख दें। जिसका वालिद नहीं है बेचारे का वो ना लिखे बेशक, लेकिन तो हम इसको टारगेट बजाय टॉप कंटेनर के, अब मे बी जाहिर है अगर आप हेडर लिखते हैं तो इसके अंदर मे बी एक ही डिव तो नहीं होगी ना, मल्टीपल डिव भी हो सकती है, तो क्लास देने की जरूरत तो पड़ सकती है। मतलब ये तो आप सिचुएशन देखेंगे ना, अगर जरूरत नहीं है आपके ख्याल में तो ना दें। समझ आ गई बात। एटलीस्ट एक लेवल का पेरेंट तो फौरन लाजमी दें, अगर जरूरत पड़े तो दूसरा पेरेंट यानी उसके ग्रैंडफादर भी उसके साथ मेंशन करें, नहीं तो उसके उससे ऊपर वाले भी मेंशन करें, लेकिन नॉर्मली एक पेरेंट इज मोर देन एनफ। एनीवेज, अब मैं देता हूं जी इसको बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर दूंगा तो नजर आएगा ना, तो बैकग्राउंड कलर में क्या दूं, ईस्टर्न ब्लू देना है ना मुझे, तो ईस्टर्न ब्लू मुझे ये कोड तो नहीं देना, तो जब भी आपने कोई वेरिएबल लिखना होगा तो आप शुरू में लिखेंगे वार। इसका मतलब है कि अब जब वार लिखेंगे तो इसका मतलब है आप बैकग्राउंड कलर में कोई वेरिएबल देना चाहते हैं, ना कि कलर की हार्ड कोडेड स्ट्रिंग देना चाहते हैं। जब आप वार लिखेंगे तो जितने भी वार्स आपने ऊपर डिक्लेयर कर लिए ना वो सारे आपको नजर आ जाएंगे कि यार इनमें से कौन सा वार देना है, तो मुझे कौन सा देना है, ईस्टर्न ब्लू, दैट्स इट। ये तरीका है कलर, समझ आई बात। अब मैं बाकी दूंगा इसको पैडिंग ताकि नजर आए, मैं दूंगी पैडिंग, इसको मैं देता हूं जी 16 पिक्सल्स, या कुछ भी बाद में कम बढ़ा लेंगे। सो लेट मी शो, अच्छा मैंने इस CSS को अभी इसके साथ लिंक नहीं किया HTML के डॉक्यूमेंट के साथ, सो लेट्स लिंक इट टू, और इसको एसेट्स पे जाएं, CSS पे जाएं, स्टाइल पे जाएं, और अब वापस आके अपने ब्राउजर पे इसको देखें तो यू वुड बी enjoying it। कितनी जबरदस्त परफेक्ट प्लानिंग, हमने बगैर ब्राउजर पे देखे जो कुछ किया है बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, बिकॉज हमारी प्लानिंग परफेक्ट थी। असल चीज यहाँ पे क्या हुई है, वेरिएबल, वो जो आपके लिए नई चीज थी, ये पहली दफा डिस्कस हुई है। तो इस वेरिएबल का फायदा क्या है, मैंने कहा कि अगर ये ईस्टर्न ब्लू 105 जगहों पे यूज होता है या 205 जगहों पे यूज होता और कल क्लाइंट आता है जी जहाँ ईस्टर्न ब्लू है वहां सारा कुछ चेंज कर दें, तो आपको 15 की 15 जगहों पे चेंज हो जाएगा। हम सिर्फ एक जगह चेंज करेंगे जहां उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, ठीक है। अभी करके देखेंगे, जब सारी जगह कर लेंगे ना फिर आप मुझे कहें जी अब ईस्टर्न ब्लू की जगह नीला कर दें, पीला कर दें, रत्ता कर दें, एक जगह पे जाके चेंज करूंगा, बाकी कोई जगह ढूंढनी ही नहीं पड़ेगी। नहीं, नखरे तो क्लाइंट करता है भाई, जो पैसे देते हैं वो नखरे तो करते हैं ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक है,
आप जिसको पैसे देते हैं, मिसाल के तौर पे कपड़े लिए आपने बाजार में जाके, उसने कपड़े खराब कर दिए। माजरत के साथ खवातीन भी हमारे साथ, खवातीन के साथ ये बहुत होता है, खवातीन तो जाके मत्थे लगती हैं, पैसे दिए हैं तुम्हें, तुमने कपड़े इस तरह के खराब कर दिए मुझे, बेचारी दर्जियों की शामत आई होती है। एनीवेज, खवातीन के साथ माजरत के साथ, आप मेल क्यों ना हो, आप जाके बाजार में किसी को पैसे दे के उससे नखरे नहीं करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप घड़ी लेने जाए, 6 7 8 नहीं, 10 15 घड़ियां निकलवाते हैं और एंड पे कहते हैं सॉरी यार कोई पसंद नहीं है। तो अब जरा उसके दिल से पूछें जिसने दिखाई है आपको 10 15। तो खैर क्लाइंट का तो काम है नखरे करना, सो आपने उसको एडजस्ट करना है। बहरहाल मैंने अब इस टॉप कंटेनर में आपको पता है जी कि मुझे चाहिए 2 चीजें, ये और ये, एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक एक्सट्रीम राइट पे है। मैंने कहा एक से ज्यादा चीज हो, अभी ये 2 हैं, कल कलां हो सकता है। अब ने देखें इंपॉर्टेंट चीजें जहन में, फ्यूचर मतलब यू मस्ट हैव योर फ्यूचर इन माइंड। अभी उसने कहा जी टॉप बार पे कांटेक्ट और टाइमिंग लिखी हुई है स्कूल की, कल कलां वो कह सकते हैं जी यहां स्कूल का ईमेल एड्रेस भी लिख दें, ठीक है। परसों ये कह सकता है जी हमारे एडमिशन ओपन हुए हैं तो यहां एक तीसरा बटन भी बना दें एडमिशन ओपन का। अगले दिन वो कह सकता है जी अच्छा हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो यहां एक और बटन बना दें कि एग्जाम स्केड्यूल या एग्जाम डेट शीट और समथिंग लाइक दैट। सो यू मस्ट हैव फ्यूचर इन माइंड। तो आप इसको पहले ही क्या बना लें, यूएल और एलआई बना लें, ताकि अगर वो फ्यूचर में डिमांड करे तो आप एक नया एलआई इंट्रोड्यूस कराएं तो पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज आपने स्टाइल ही जेनेरिक क्लिक किया हो। समझ आई बात? तो इसका मतलब ये है कि मैं 2 एलआई यूएल बनाऊंगा, एक लेफ्ट साइड पे और एक, और उन दोनों को चूंकि आमने सामने लाना है तो उन दोनों को भी क्या करूंगा, एक पेरेंट में रैप कर दूंगा। सो दैट्स माई प्लानिंग। सो मैं यहां पे कहूंगा जी टॉप कॉन्टेक्ट बार, तो इसके अंदर में इनर कॉन्टेक्ट बार। ये क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कि मैं इसको फ्लेक्स दूंगा, इसके अंदर आए और यूएल बना लें, यूएल के अंदर एलआई बना लें, और फ्यूचर इन माइंड आज की गलती, मुझे पता है कि वो मुझे कह सकता है कि यार इसको क्लिकेबल बनाएं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको एंकर में रख दूंगा और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, फिलहाल 2 चाहिए, सॉरी ये एंकर इस तरह होना चाहिए। तो अब आप देख लें, अच्छा ये वाला शॉर्टकट बताऊं, अच्छा ये नहीं बताया आपको, ओ सॉरी मैं ये यूज ही नहीं करना चाहिए था। चले अब यूज कर लिया तो मैं बता देता हूं। देखें यूएल और किसी भी टैग नेम के बाद ग्रेटर देन सिंबल लिखे ना तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट चाइल्ड, यानी इसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो यूएल का क्या बनेगा, डायरेक्ट चाइल्ड बनेगा। मैंने लिखा एल आई, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितने चाइल्ड चाहिए, 2, तो 6 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दें, और ग्रेटर देन सिंबल का अब मैंने क्या किया, यूएल और ग्रेटर देन सिंबल, यूएल का डायरेक्ट चाइल्ड एल आई कितने, मल्टीप्लाई बाय 2 2, फिर एल आई का डायरेक्ट चाइल्ड यानी फिर ग्रेटर देन साइन, इसका डायरेक्ट चाइल्ड कौन सा, एंकर, कितने, एक ही, तो एक यानी ए मल्टीप्लाई 1 लिखें या लिखें। तो अब मैं इसे टैब की प्रेस करूंगा, देखें यूएल के अंदर 2 एल आई और आर एल आई के अंदर एक एंकर, ठीक। अच्छा एक और काम करें, बना ही लेने, तो यूएल 2 देने हैं, इसके अंदर एल आई भी 2 रखने हैं, और हर एल आई के अंदर एंकर भी, मतलब एंकर एक ही रखना है। तो यूएल 2, हर यूएल के अंदर 2 एल आईज और हर एल आई के अंदर एक एंकर। तो पूरा का पूरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आप फार्मूले से लिख सकते हैं। बहरहाल ये काइंड ऑफ जिसको समझ नहीं आई बेशक इसको स्किप कर दे, ये एक एडिशनल चीज थी, पता नहीं मैं क्यों जल्दबाजी में ये कर गया। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो यू कैन स्किप इट, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो ठीक है, लर्न इट। इसके अंदर मैं फिलहाल कोई भी डमी सा कॉन्टेक्ट ले देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल। अच्छा अब आप देखें तो इसके अंदर भी 2 चीजें हैं, एक आइकन और एक स्ट्रिंग। तो अभी जो बच्चे ने कहा था जी मुझसे वो अलाइनमेंट में इशू है, फरहान ने गालिबन, तो आप इस तरह करें कि इस एंकर के अंदर आप मजीद 2 स्पेन डाल दें, एक स्पेन में आप आइकन, फिलहाल हमने आइकन रखा नहीं है तो मैं आइकन की स्ट्रिंग लिख देता हूं, और दूसरे स्पेन में आप कर दें +92 नंबर, फिर यही एंकर स्पेन में इसलिए रखते हैं कि स्पेन तंग नहीं करता,
आप पी में रख दें, पी ब्लॉक लेवल है, उसका एक और लांजा खुल जाएगा। ठीक है, आप इसके अंदर फिर यूएल ला दें, वो भी ब्लॉक लेवल है, उसका और लांजा, यानी हमने वो एलिमेंट रखना है जिसका कोई और लांजा ना खुले। स्पैन बड़ा शरीफ सा आदमी है, ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए स्पैन रख रहा हूं। सो इसको उठा के यहां भी कर लें, सॉरी यहां भी कर लें दिस। तो अभी के लिए मैं ये कर रहा हूं, फ्यूचर में अगर क्या है वो जो तीसरा एल आई भी होना चाहिए, तो इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, एनीवेज, और राइट साइड में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक यूएल के अंदर एक एल आई चाहिए, और इस एक एल आई के अंदर लॉग इन साइन अप। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप डर जाएंगे, हैं ये क्या हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अभी मुझे इन दोनों एलाइज के ये प्रीसेट्स भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो मैं इन कहता हूं जी कि इनर कंटेनर या इनर कॉन्टेक्ट बार के अंदर जहां भी लिस्ट स्टाइल हैं उनको नन कर दो। पैडिंग मार्जिन पहले ही खत्म कर चुका हूं। यस, अब ये हुई ना बात, इसका मतलब आप गौर से देख रहे हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, ये वाली नीचे सिर्फ लॉगिन और साइन अप ये अलग यूएल है, और ये दोनों एक अलग यूएल में। तो इन दोनों यूएल्स का पेरेंट कौन है, इनर कॉन्टेक्ट बार, ऐसे ही है ना। तो इसको कॉपी पेस्ट करें और इसको आप यहां से जाके दे दें डिस्प्ले फ्लेक्स, ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। अब मुझे ये लॉगिन वाला एक्सट्रीम राइट पे चाहिए और कॉन्टेक्ट वाला लेफ्ट पे चाहिए, तो इसी को आप क्या दे दें, जस्टिफाई कंटेंट। अब आप बोला करें, हाँ स्पेस बिटवीन, अब आप बोला करें ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप समझ रहे हैं, कि आपको बगैर देखे डिजाइन देखे आपको प्रॉपर्टी समझ आ रही है, ये चीजें समझ आ रही हैं। तो ये क्या हुआ, हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया। उसके बाद मुझे अब ये जो दोनों हैं ये भी एक दूसरे के क्या चाहिए, आमने सामने चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों किस में, ये दोनों ये पहले यूएल में, यानी दोनों में से जो पहला यूएल है उसके आइटम भी क्या हो, आमने सामने हो। तो अब जरा गौर से देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि इसको जाओ पेस्ट करो, तो ये यूएल कितने चिल्ड्रन, दो है ना, तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं अगर आप मुझे इजाजत दें। नहीं इजाजत देंगे तो कोई बात नहीं। यूएल का फर्स्ट चाइल्ड जो है उसको भी क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो। हालांकि मेरे पास आसान तरीका था, उसको अलग से क्लास दे देता, लेकिन नहीं। सुन ले, एक मिनट गौर से इनको सुन ले। इनर कॉन्टेक्ट बार के दो डायरेक्ट चिल्ड्रन है, एक ये यूएल और एक ये यूएल। तो जब इनर कॉन्टेक्ट बार को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो ये यूएल और यूएल आमने सामने आ गए, ये यूएल और ये यूएल आमने सामने आ गए। लेकिन अब ये जो दो चीजें हैं ये यूएल के अंदर एलाइज हैं, समझ आई बात। तो ये जरा गौर से देखने वाली चीजें। अब ठीक हो गया, फिक्स हो गया काम। और अब मुझे इनमें से जाके थोड़ा सा मार्जिन भी देना है, और मार्जिन किसको देना है कि जो फर्स्ट चाइल्ड के, बल्कि जितने भी यूएल हैं, दो ही यूएल्स हैं, दोनों यूएलआई के अंदर जो एलाइज हैं उनके दरमियान टॉप बॉटम से मार्जिन 0 कर दो, लेफ्ट राइट से कुछ दे दो, 14 पिक्सल्स और समथिंग। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल अपार्ट। क्लियर होगी बात। अब जरा गौर से देखें कि ये जो कंटेंट है ये सेंटर में है, लेफ्ट साइड से भी स्पेसिंग बाकी है, बाकी राइट साइड से भी, और ये देखें ये पूरा का पूरा सारे पेज पे यही जा रहा है। ठीक, तो आपको डिव को सेंटर करना बताया था ना, मार्जिन लेफ्ट ऑटो मार्जिन राइट ऑटो बताया था ना। तो अब जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि मुझे ये चीज बार बार चाहिए, मुझे ये कंटेनर भी सेंटर में करना है, मुझे ये कंटेंट भी सेंटर में करना है, मुझे ये कंटेंट भी एग्जैक्ट सेंटर में करना है, मुझे ये कंटेंट भी सेंटर में करना है। तो बार बार करने के बजाय मैं एक ही क्लास बना लेता हूं और मैं उसको नाम दे देता हूं यहां पे जाके टॉप पे डॉट कंटेनर। अब गौर से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा, मैं इस टॉप
कांटेक्ट बार को पकड़ता हूं और इसको डाल देता हूं कंटेनर जो अभी मैंने बनाया है। ठीक, अच्छा अभी होगा कुछ नहीं, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक कंटेनर बना दिया। अब इस कंटेनर को क्यों बनाया, इसकी रीजन जरा सुनिएगा, दरमियान में करने के लिए जरा सुनिएगा क्या होगा। ये मैंने कंटेनर की क्लास बनाई और इस कंटेनर के अंदर मैं जाके दूंगा सबसे पहले विड्थ इज गोइंग टू बी 1100 पिक्सल्स, और जस्ट देखने के लिए कि ये कंटेनर कहां कहां अप्लाई हो रहा है, बैकग्राउंड कलर रेड में बाद में इसे रिमूव कर दूंगा। ये समझे वही हम सूत्र लगा रहे हैं देखने के लिए, अपने अंदाजे के लिए। ठीक, अब ये जो कलर है ये श्रिंक हो गया, इसका मतलब 1100 विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो हम इसको दे देते हैं काइंड ऑफ 1400। ठीक, वो रेड कलर किधर गया? नहीं, ये स्टेरिक में नहीं दिया हुआ ना। गौर से सुने जरा, मैंने किया मैंने जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ना, ये वाला, ये किसको दिया हुआ है? टॉप कॉन्टैक्ट बार को। तो इसका मतलब है टॉप कॉन्टैक्ट बार किधर आ रही है? इसके अंदर आ रही है। मैंने इससे ऊपर आके कंटेनर दे दिया और कंटेनर को बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया? रेड दे दिया। अब कंटेनर को रेड कलर अप्लाई हुआ है, लेकिन जो ही वो अंदर आया तो रेड कलर के ऊपर उसने दूसरा कलर अप्लाई कर दिया, विच इज टॉप कॉन्टैक्ट बार। समझ आइए बात या नहीं आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस कंटेनर को यहां से डिलीट कर दूं और इस कंटेनर को मैं टॉप कॉन्टैक्ट बार के अंदर कर दूं, यानी मैं टॉप कॉन्टैक्ट बार को बाहर ही रखूं, इसको उठाऊं और यहां पे जाके कंटेनर और अब अगर मैं यहां पे जाके इसको ये देखूं तो ये आ गया। समझ आई या नहीं आई? किस नहीं, अप्लाई करना भी नहीं है उस पर अभी तक, यहां तक कोई सवाल तो नहीं है ना। अब अगला काम मेरा है ना, आपका नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये जो रेड बॉक्स है ना, इसको मैंने विड्थ दी हुई है हार्ड कोडेड 1400 पिक्सल। अब इसको उठा के लाना है सेंटर पे, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ये है कंटेनर। तो अगर मैं इस कंटेनर को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मार्जिन ऑटो दे दूं तो सेंटर में आ जाएगा ना। ये पढ़ाया हुआ ना, तो मैं कहूंगा जी कि मार्जिन टॉप बॉटम 0 लेफ्ट राइट ऑटो। अब जो रेड कलर दिया हुआ था वो तो जस्ट देखने के लिए दिया हुआ था ना, सूत्र लगाने के लिए। आ गया? खराब हुआ कुछ? ठीक, क्या? जी 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 बिल्कुल। मेक सेंस? इसलिए मैंने कहा था कि आपने कोई चीज रटा नहीं लगाना, और ये अक्सर आपको करेंगे, आप एक चीज अप्लाई करेंगे फिर आपको फील होगा नहीं आई नीड दिस वन, देन आप उसको जाके उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। लेकिन आपकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए शुरू में देख के, और ये कैसे होगी? प्रैक्टिस से। 2-3 लेआउट बना लें मेरे कहने पे, जबरदस्ती बना लें, उसके बाद आपको खुद मजा आएगा ये काम करते हुए। सर ये हम पोजीशन से नहीं दे सकते थे? अच्छा, नॉर्मली पोजीशन शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी। अभी मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको कि पोजीशन से लगा सकते थे या नहीं लगा सकते थे, क्योंकि पोजीशन वो चीज है जिससे हम हर काम कर सकते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है कि वो डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाता है, एलिमेंट वो बागी हो जाता है। तो जो भी आप खुद बताएं, किसी चीज को बागी करके उसको सुधारना या संभालना आसान काम है, या उस
बाकी किए बगैर उसको पहले से ही अच्छी तरह ग्रो करके उसको प्रॉपर फ्लो में रखना सर। तो आपका जो ठीक है सवाल सर है समझ उसका मैंने आधा जवाब दिया, आधा नहीं दिया और ना दूंगा। कि आपने कहा जी ठीक इसको है हम सर पोजीशन से नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, बट पोजीशन शुड बी द लास्ट चॉइस। पोजीशन शुड ठीक बी है सर द लास्ट चॉइस, हमेशा याद रखें। जो काम आप बगैर ठीक पोजीशन है के सर कर सकते हैं आप पोजीशन की तरफ कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, यू गॉट योर आंसर आई थिंक। ठीक नाउ यहां तक कोई और सवाल, क्योंकि अभी बाकी इसकी फिनिशिंग बहुत सारी रहती है, लेकिन जस्ट हमारे देख लेंगे कि टॉप पे जो चीज़ हम बनाना चाह रहे थे काइंड ऑफ। अच्छा हाँ, इसका इसमें अब ये जो इसका कलर है ना काइंड ऑफ, मैं इसे ऑफ करूंगा बिकॉज हमारी असर की नमाज बीच में चली जाती है, तो हम किसी तरह कोई फिगर आउट करें कि वो असर की नमाज वाला काम जो है ना वो फैक्टर हो जाए, एक इंपॉर्टेंट है। या तो हम क्लास 15-20 मिनट पीछे कर लें या 15-20 मिनट आगे कर लें। 3:30 ना, तो फिर हम 5-10 मिनट ऊपर कर लें, 3:40 पे स्टार्ट कर लें, वो नमाज पढ़ लेते हैं 3-3:30 बजे एग्जैक्ट। ठीक है, कल से हम ये काम करेंगे बिकॉज अभी फिर 5:10 पे तो मगरिब हो जाती है, फिर ये काम मसला हो जाएगा। एनीवेज, तो इसमें अब देखें एंकर टैग को बैकग्राउंड कलर, सॉरी टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए और इसकी जो अंडरलाइन है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन किसको करेंगे, हम कहेंगे जी कि जितने एलाइज हैं उन एलाइज के अंदर जितने एंकर टैग्स हैं उनको टारगेट करें और इसको दे दें जी टेक्स्ट डेकोरेशन नन नन और कलर इज गोइंग टू बी कौन सा वाला वाइट, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको कोई कहे कि जितने वाइट कलर हैं सारों को नीला कर दो, पीला कर दो, तो आपने वेरिएबल यूज किया होगा, तो आप यहां वाइट पे जाके उसका कोड ही चेंज कर देंगे। ठीक है, ठीक। सो दैट थिंग सेड, हमने पढ़ा बहुत थोड़ा सा है, लेकिन देर क्यों लगा रहे हैं, हम बिल्कुल प्रॉपर प्रोफेशनल वाली अप्रोच लगा रहे हैं, जो कि पिछले प्रोजेक्ट में हमने लगाई थी। पिछले प्रोजेक्ट में हमने थोड़े मार मार के सीधा कर लिया था। वजह, उस प्रोजेक्ट में हमारा मेन एम क्या था, सीएसएस की प्रॉपर्टी से आपको अवेयर करना। इस प्रोजेक्ट में हमारा मेन एम क्या है कि सीएसएस प्रॉपर्टीज से तो अवेयरनेस होगी ही होगी, साथ में किसी काम को करने का प्रॉपर तरीका क्या है वो भी होगी। तो ये लेआउट बनाने के बाद अब जो तीसरा लेआउट बनाऊंगा ना, उसमें इन दोनों चीजों को मिक्स करेंगे और फिर हम एक्सप्लेनेशन के बजाय ज्यादा काम हम स्पीड पे करेंगे। ठीक है, सो इसलिए हमारी ये सिर्फ टॉप बार, लेकिन आप इस पे कंप्लेन ना कीजिएगा सिर्फ टॉप बार 1 घंटे में, हालांकि एक्चुअली 5 मिनट का काम है अगर आप इंडिपेंडेंटली बन के बैठे। तो आप मेरा वेट ना कीजिएगा, ये लेआउट आप खुद से बनाना स्टार्ट कर दें। इससे फायदा क्या होगा, मेरे से पहले आप बना रहे होंगे तो आपको जो इश्यूज आएंगे अगली क्लास में, जब मैं वो सेक्शन बनाने पे आऊंगा तो आपको खुद बहुत गलती पता लग जाएगी, अच्छा मैं ये बना रहा था तो मैं ये कर रहा था, ये बना रहे हैं तो ये इस तरह बना रहे हैं। और फिर इससे एक और फायदा होगा कि आप मुझे सजेशन भी दे रहे होंगे। मिसाल के तौर पे मैं किसी जगह पे स्टक हूं या किसी जगह पे मैं डी ट्रैक हूं, तो आपने वो चीज पहले से की होगी तो आप मुझे कहेंगे नहीं सर ये ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। सो इट शुड बी अ 2-वे लर्निंग। डोंट कंप्लीटली रिलाई ऑन मी बिकॉज नोबडी कैन एवर बी परफेक्ट। समटाइम आप में से हो सकता है कोई स्टूडेंट मुझसे ज्यादा अच्छी अप्रोच लड़ा रहा हो, उसने उसके सोचने का अंदाज मुझसे ज्यादा अच्छा हो। इट शुड बी अ 2-वे प्रोसेस। ये सारा कंटेंट सेंटर में है। और मजे की बात है क्या, हमने कंटेनर एक दफा बना लिया ना, अब जिस चीज को सेंटर में लाना है ना उसको रैप कर देंगे उस कंटेनर में, वो खुद ही सेंटर में आ जाएगा। एक दफा कंटेनर बना लिया है, अब सब कुछ उसी कंटेनर के जरिए हम सेंटर में लाएंगे। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे। विल प्रोबेबली कंटिन्यू